आपको बता दें कि हरियाणा में मौसम का मिजाज आज भी बदला बदला नजर आएगा। बताया जा रहा है कि आज भी कई जगहों पर बारिश होने के जो आसार हैं वो बने हुए हैं। प्रदेश में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की आशंका है। 3 अप्रैल को फिर हो सकती है आफत भरी बारिश। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। 3 अप्रैल को फिर से आफत भरी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। तो देखिए, हरियाणा में आज भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रदेश में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की आशंका है। तो 3 अप्रैल को फिर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश की वजह से हालांकि मौसम थोड़ा ठंडा जरूर हो गया है, लेकिन बात अगर किसानों की करें तो किसान इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार जिस तरह से हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, उसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। हालांकि आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं जिनमें पानी भर रहा है। लोगों को भी कीचड़ जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में 3 अप्रैल को फिर से तेज और भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जो है वो जारी की है। 1 अप्रैल 2023 उत्तर हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी, गरज चमक और तेज हवाएं। ये मौसम का पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं, जहां दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा में बूंदाबांदी नहीं। आज दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बूंदाबांदी नहीं होगी बूंदाबांदी। तो वहीं 2 अप्रैल की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में बारिश से राहत मिलेगी। 2 अप्रैल को पूरे हरियाणा में बारिश से राहत मिलेगी। उत्तर हरियाणा ओलावृष्टि, गरज चमक के साथ तेज हवाएं ये 3 अप्रैल को हो सकती हैं। 3 अप्रैल को दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा में ओलावृष्टि, गरज चमक और तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिण व दक्षिण पश्चिम हरियाणा में तेज हवाओं के साथ गरज चमक जो है वो 3 अप्रैल को होगी। तो वहीं 4 अप्रैल को उत्तर हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी होगी। 4 अप्रैल को दक्षिण और दक्षिण पूर्व हरियाणा में बूंदाबांदी नहीं होगी। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं। साथ ही कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ गुरजीत सिंह मान जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत करूंगी आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका रुख करना चाहूंगी। मौसम जिस तरह से करवट बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ जाती है, लोग भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मुश्किल हो रही है लोगों को भी समझने के लिए। आगे इस तरह का मौसम कब तक बना रहेगा? देखिए सृष्टि जी, लगातार मौसम में दर्ज हो रहे हैं। अगर हम बात करें जनवरी में, तो जनवरी में जो बारिश की गतिविधियां रहती हैं वो नहीं हुई। तो इस बार पाला जमने की स्थिति को देखा गया, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो पाला जमने की स्थिति नहीं बनती। इसी प्रकार से फरवरी में एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ गए, जो रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर बढ़े फरवरी के मध्य में। और अब मार्च में जो गर्मियां शुरू हो जाती हैं, अब वापस मीठी ठंड का एहसास होने लगा है। साथ में मध्य मार्च से ही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सशक्त मौसम प्रणाली सक्रिय होना स्टार्ट हो गए। तो जिसकी वजह से अब लगातार 15 दिनों के अंतराल में हम देखते हैं तो बारिश की गतिविधियां, तेज हवाएं, अंधड़ और साथ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज हुई है। जैसे पीछे 19 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था और अब 29 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था, उसकी वजह से हरियाणा के 80% इलाकों में बारिश, तेज हवाएं, अंधड़ और साथ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की गई। जैसे कल यानी 30 और 31 को लगभग हरियाणा में ये गतिविधियां रही। तो उसी मौसम प्रणाली का अभी प्रभाव जारी रहेगा। आज भी जो पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ये गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं।
और कल थोड़ी सी इसमें कमी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 3 अप्रैल को फिर से मौसम में बदलाव आएगा और जिसकी वजह से 60 या 70% इलाकों में, हरियाणा एनसीआर में बारिश की गतिविधियां, तेज गति की हवाएं और साथ में 2-4 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी फिर से संभावना बनी हुई है। तो ये जो गतिविधियां हैं 3 और 4 तारीख को देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं गुरजीत सिंह मान जी से जानना चाहूंगी। देखिए सर, अभी आपने सुना मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी को, वो कह रहे हैं कि मौसम आगे भी इस तरह का कुछ बना रहेगा। किसानों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा मार जो है मौसम की वो किसानों पर ही पड़ी है। आगे अगर और इसी तरह का मौसम बना रहता है तो आगे और कितनी समस्या किसानों को होने वाली है? जी सृष्टि जी, डॉक्टर चंद्रमोहन ने बड़ी सटीक जानकारी पूर्व की भी और आने वाले टाइम की भी दी आपके चैनल के माध्यम से। इसी प्रकार एचएयू भी समय समय पे मौसम को लेकर के एसएमएस किसानों तक पहुंचाता रहा है और जो भी उन्होंने निर्देश दिए, किसानों ने कोशिश भी की कि जैसे गेहूं की इरिगेशन बंद कर देनी है वो की, लेकिन जैसी संभावना थी कि थोड़ी बहुत बारिश होगी उससे कहीं ज्यादा हुई, तो वो इरिगेशन से भी ज्यादा पानी बहुत सारे खेतों में भरा। जहां ओलावृष्टि या तेज हवाएं नहीं हुई वहां पर भी दिक्कत आ रही है। और हरियाणा ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जिसको हमारे भारत की ग्रेनरीज कहा जाता है, व्हीट बास्केट कहा जाता है, सभी जगह ये नुकसान है। जहां ये किसानों के लिए नुकसान वाली बात तो सभी को दिख ही रही है, साथ में हमारी जो ग्रेन्स, व्हीट हमें चाहिए होते हैं पूरे भारत के लिए, पूरे साल के लिए, उनमें भी कमी आती है, तो वो भी थोड़ा चिंता का विषय है। हालांकि इसमें किसान कुछ नहीं कर सकता सिवाय इस कामना के कि मौसम विज्ञानी कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं वो झूठ सिद्ध हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है आजकल। और उसमें ये हो सकता है कि सरकार ने हालांकि अपने स्तर पर काम कर भी रही है, जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसे ट्रांसपेरेंट रखें और उसे थोड़ा स्पीडीली करें, ताकि किसानों का विश्वास बना रहे कि उनके साथ सरकार इस आपदा में खड़ी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भले ही सरकार मदद कर रही हो और मंडियों में अब सरसों की और गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई हो, लेकिन गुरजीत जी, सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर यह भी बनी हुई है कि फसल जो गीली है, अब गेहूं की बात करें, भले ही गेहूं जो किसानों ने अलग से निकाल कर रखा हो, लेकिन उसका गीला हो जाना, सरसों का गीला हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए बनी है, क्योंकि वो मंडी में जब तक उसको सुखाकर और सही तरीके से नहीं ले जाएगा, दाम उसको सही नहीं मिल पाएंगे। जी सृष्टि जी, इसके लिए पहले भी बहुत पहले से हरियाणा सरकार ने एक बात तो रखी थी कि मंडियों में क्रॉप ड्रायर्स लगाए जाएंगे बड़े बड़े। ये कोरोना से पहले की बात है। खुद डिप्टी सीएम साहब की ये स्टेटमेंट थी, लेकिन वो किसी वजह से अभी तक लग नहीं पाए। किसानों के पास ऐसा कोई बड़ा प्रबंधन नहीं होता कि वो अपनी फसल को सुखा करके मंडी में ले जा सके। ऐसे में एक ही पॉसिबिलिटी है, जैसे पिछले साल गर्मी से वीट श्रिवलिंग हुई थी, तो एफसीआई वगैरह ने अपनी जो मापदंड में थोड़ी ढील उसमें कर दी थी। इस बार भी मॉइस्चर को लेकर के प्रोक्योरमेंट एजेंसीज अगर थोड़ी सी उसमें रिलैक्सेशन कर दें तो किसानों को अपनी फसल बेचने में आंशिक लाभ तो होगा ही, और साथ में मंडीकरण भी सफलता से हो पाएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, मौसम में ये जो बदलाव है किसानों के लिए तो समस्या है ही, लेकिन आम लोगों के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनके लिए ये ऐसा बदलाव कितनी दिक्कतें लेकर आता है? क्योंकि जैसा जी इस टाइप के जो बदलाव होते हैं, जैसे बेमौसमी बारिश या इस प्रकार का जो उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है मौसम में और तापमान में, तो इससे आम जन को, क्या मैं ये कहता हूँ कि पूरी पृथ्वी के जो जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे मानव है, चाहे पशु पक्षी हैं, सभी पर प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं मानव की, तो मानव पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जब बदलाव आते हैं तो साथ में बीमारियां में भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इस प्रकार के जब बदलाव आते हैं तो तरह तरह की जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी पनपती हैं। तो मानव पर तो इसका बिल्कुल प्रभाव देखा जा रहा है। अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें हैं तो प्रत्येक, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो वहां पर लंबी लंबी कतारें बनी हुई हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो बदलाव हैं वो अचानक बदलाव आते हैं तो मानव पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है।
तो ये मतलब इस प्रकार की जो अब वर्तमान में गर्मी का सीजन होना चाहिए, परंतु इसमें मीठी ठंड महसूस हो रही है। तो जो वैसे भी कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है, तो इस प्रकार के जो और फ्लू हैं वो भी काफी बढ़ रहे हैं, और संभावना ये की जाती है कि आगे भी इस प्रकार की बीमारियों में बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे अभी 1 महीना पहले कि चलो गर्मी आ गई है, अक्सर ज्यादातर लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े रख दिए थे और गर्मियों के कपड़े निकाल लिए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि अचानक से मौसम ठंडा हो जाता है, फिर से सर्दियों के कपड़े पहनने पड़ते हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या जानकारी देंगे, क्या अभी जो ठंड है इसी तरह से बरकरार रहेगी आगे आने वाले कुछ दिनों तक? देखिए, जो मौसमी जो चक्र है, हमारी पहले भी बात हुई है, मान साहब भी थे हमारे साथ मीटिंग में, कि बड़ा बदलाव आ रहा है कि जो मौसमी जो चक्र है वो कहीं ना कहीं उनमें काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी 15 या 20 दिन का आगे का मतलब मौसमी चक्र बन गया है। तो हमें उसी हिसाब से अपना फसली चक्र और अपना जो मानव का जो रूटीन वर्क है उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब गर्मी का जो सीजन था परंतु अब ठंड महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो बड़े उलट फेर और बदलाव जो आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं मानव का भी हाथ रहा है। हमने पेड़ों को बहुत ज्यादा काट दिया है, प्रकृति के साथ हमने अमानवीय व्यवहार किया है, जिसकी वजह से ये मौसमी चक्र में बदलाव आ रहे हैं। तो हमें मौसमी चक्र के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्र मोहन जी, और गुरजीत सिंह मान जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए भी। तो देखिए, आगे आने वाले समय में भी इस तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा कुछ दिन और, कभी धूप तो कभी ठंड, यानी कि बारिश का सामना लोगों को करना पड़ सकता है।